राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप सभी लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। अब आज से नए हफ्ते की शुरुआत हो चुकी है और अक्षरा ने आते ही बड़ा झटका दे दिया है। कहाँ वो नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन अब उसका अतीत ही उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वहीं अनुपमा में मालती देवी का चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है कि समर पर नई मुसीबत आने वाली है। लेकिन इस बार ये मुसीबत का सामना ना तो अनुपमा कर पाएगी और ना ही पूरा शाह परिवार। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी की मदद के लिए फरिश्ता बनकर आने वाला है एक ऑफिसर। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह भाई आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। अनुपमा में एक के बाद एक लाइन लगाकर मुसीबतें और ट्विस्ट पूरे शाह परिवार का इंतजार कर रही हैं। अभी मालती देवी का निपटारा हुआ नहीं है, लेकिन अब समर पर मुसीबत आने वाली है और ये मुसीबत शाह परिवार से समर को छीन लेगी, और वो भी तब जब डिम्पी माँ बनने वाली है। वैसे आज तो मालती देवी की धज्जियाँ बाने उड़ा दी, मतलब क्या क्या नहीं सुनाया, लेकिन बापूजी मालती देवी के पक्ष में खड़े हो गए हैं, जो उसका सहारा बन रहे हैं। आज के एपिसोड में होता यह है कि अनुज समझने की हालत में नहीं है भाई। अनुपमा को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से अनुज की ऐसी हालत हो गई। अब अनुपमा को लग रहा है कि अपनी माँ से मिलकर अनुज खुश होगा, लेकिन अनुज तो सदमे में चला गया। वो मालती देवी को अपनी आंखों के सामने देखना ही नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में मालती देवी है और डिम्पी की तबीयत खराब चल रही है, उसे बार बार चक्कर आ रहे हैं। अब इसी बीच सभी लोग मालती देवी का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बा को ये सब अच्छा नहीं लगता, तो वो मालती देवी को सबके सामने ही खरी खोटी सुना देती है। वो तो सीधा मालती देवी से पूछती है कि यहाँ से कब और कहाँ जाने का इरादा है। अब मालती देवी कहती है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाएगी, लेकिन बा यहीं चुप नहीं होती। वो कहती है कि आपको हमारे घर में पैर रखने में शर्म नहीं आई? पहले अनुपमा को बर्बाद किया, फिर हमारे घर में फूट डाली, एक बच्चे को अनाथ कर दिया, इतना सब करके भी आप जिंदा कैसे हो? अब बापूजी बा को चुप करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तो शताब्दी एक्सप्रेस है, सो उनमें फुल स्टॉप का बटन तो है ही नहीं। अब बा और बापूजी दोनों ही मालती देवी को लेकर आपस में लड़ बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाखी अनुपमा से बेबी प्लानिंग के बारे में बात करती है। पाखी कहती है कि बच्चे के आने से हमारा रिश्ता सुधर जाएगा, लेकिन अनुपमा कहती है कि बच्चा है कोई सीमेंट नहीं जो रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। अब बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले खुद और अधिक को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जिम्मेदारियों के साथ आता है। बात तो अनुपमा की भी ठीक है। वहीं अनुपमा और अनुज मालती देवी को लेकर लड़ जाते हैं। अनुज अपनी ज़िंदगी से मालती देवी का चैप्टर ही ख़त्म करना चाहता है, लेकिन अब अनुपमा को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे दोनों के रिश्ते को ठीक करे। अब शो में गणेश चतुर्थी का सेलिब्रेशन होगा और समर पर नई मुसीबत आएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक हाथ में दोनों परिवारों की खुशियां हैं, जबकि दूसरे हाथ में बड़ा झटका। अभी तक दोनों परिवारों को झटका लगा नहीं है, लेकिन अक्षरा जल्द ही दोनों परिवारों की नींव हिलाने वाली है। अरे भाई, अक्षरा प्रेग्नेंट है, वो भी अभिनव से। अभिनव तो इस दुनिया में रहा नहीं, लेकिन अपनी निशानी जरूर छोड़ गया है। अब अक्षरा इस बात से दुखी होगी या खुश होगी, ये तो अब समय ही बताएगा। लेकिन खासकर अभिमन्यु उसका परिवार बच्चे को अपनाएगा और शादी होने भी देगा या नहीं, ये तो अब आपको आगे ही पता चलेगा। होता ये है कि मनीष और मिम्मी अक्षरा को समझाते हैं कि अभिमन्यु का वहाँ आना और तुझे बचाना सब कुछ तो भगवान ने तय करके रखा था। अब तुम दोनों के तार आपस में जुड़े हैं। अब अक्षरा अभिनव की फोटो से बात करती है और अभिमन्यु को सुबह मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो अभिमन्यु को यकीन नहीं होता और उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्थ ने अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए हैं। अब महिमा परेशान है कि पार्थ ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस भी पार्थ के खिलाफ केस बनाने से मना कर रही है, क्योंकि कोई सबूत नहीं बचा है। अब महिमा को गिल्ट होता है कि उसने पार्थ को सही परवरिश नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु अक्षरा से शादी के लिए हाँ करने का कारण पूछता है, क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं अक्षरा किसी के प्रेशर में आकर शादी के लिए हाँ तो नहीं कर रही है। लेकिन अक्षरा कहती है कि वो ये सब सोच समझ कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अभीर को आधी फैमिली मिले। अक्षरा कहती है कि मुझे भी माता पिता का प्यार नहीं मिला और अब मैं नहीं चाहती कि अभीर के साथ भी ऐसा हो। लेकिन अक्षरा साथ में ये भी साफ कर देती है कि वो एक माँ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है, लेकिन एक पत्नी बनने के लिए नहीं, क्योंकि वो आज भी अभिनव से प्यार करती है। अभिमन्यु अक्षरा की फीलिंग को समझता है और दोनों रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अब दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन मुस्कान को ये सब अच्छा नहीं लग रहा है और वो जल्द रिश्ते को बद्दुआ देने वाली है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा माँ बनने वाली है।
वही गुम है किसी के प्यार में अब तक आपने देखा कि सभी अपने जीजा से बचने के लिए कॉलेज पहुंच गई है, जहां पर सभी हॉस्टल में एंट्री कराने की कोशिश करती है। हालांकि सभी का जीजा उस पर आकर आरोप लगाएगा। जीजा ने दावा किया है कि वही सभी ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। अब इसी बीच एक IAS ऑफिसर की एंट्री उसके घर में होने वाली है। इस पुलिस वाले के आने से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशान सभी के चरित्र पर सवाल उठाएगा कि उसने अपने ही जीजा की इज्जत पर हाथ डाला है। अब ईशान को मौका मिल गया है कि वही सभी को जलील कैसे करना है, लेकिन सभी सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसके साथ ही गलत हुआ है। वो हॉस्टल के कमरे के लिए गिड़गिड़ाती है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, जिसके बाद शांतनु सभी की हिम्मत बनेगा और सभी को किरण के खिलाफ शिकायत करने के लिए कहेगा। अब इसी बीच हरनी पर एक नई आफत पड़ जाएगी। हरनी को शक हो जाएगा कि सभी उससे कुछ तो छिपा रही है। वो सवाल करेगी तो किरण उसके साथ मारपीट करने पर उतर आएगा, लेकिन तभी सभी आकर सारा भांडा फोड़ देगी। हरनी जान जाएगी कि उसके पति ने ही सभी के साथ जोर जबरदस्ती की है। अब ये बात जानकर हरनी भड़क जाएगी। अब किरण गुस्से में हरनी पर हाथ भी उठा देगा। इतना ही नहीं, किरण हरनी को बच्चा गिराने के लिए भी कहेगा। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। और आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी जानकारी के साथ। राम राम।